फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल BDTR प्रॉपर्टी व्लॉग्स। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए। ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है सेक्टर 50 में लोकेटेड है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल के नाम से ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको शॉप्स, आपको ऑफिस स्पेस, आपको रिटेल शॉप्स, आपको कमर्शियल स्पेस, सभी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स, मल्टीप्लेक्स के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। जैसा कि इस लोकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लोकेशन है सेक्टर 50 की लोकेशन है। यहाँ से अगर हम मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो सेक्टर 50 का जो मेट्रो स्टेशन है अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। यहाँ से सेक्टर 63 आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पे मिल जाता है। और अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करें तो आप नोएडा एक्सप्रेस वे मात्र 10 मिनट की ड्राइव पे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं सेक्टर 18 की, तो आप 10 मिनट की ड्राइव पे उसको भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। FNG यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है। तो अगर हम कनेक्टिविटी वाइज देखें तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ ये प्रोजेक्ट है। अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर डेंसिटी की, कि इस लोकेलिटी की, तो यहाँ के 1 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में आपको लगभग 1 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ मिल जाती हैं जो कि अभी प्रेजेंटली रह रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है बहुत तेज़ी से चल रहा है। आसपास के जो सेक्टर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। तो अगर आप एक शॉप देख रहे हैं, अगर आप एक ऑफिस देख रहे हैं, तो ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो इस वीडियो में आगे को मिलवाने वाला हूँ यहाँ के डायरेक्टर से, जो कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा ब्रीफ करेंगे। आपके जो भी सवाल हैं वो मैं उनसे पूछने वाला हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल के मॉडल के सामने। मेरे साथ हैं मिस्टर अजेंद्र, जो कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हैं, जो कि अब हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में और ब्रीफ करेंगे। तो सर, एक बार अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय, मेरा नाम अजेंद्र सिंह है और यहाँ पे मैं सेल्स डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और सर, इस प्रोजेक्ट के मतलब बिल्डर के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को। डेवलपर की बात करें तो सर, ये स्पेक्ट्रम मेट्रो जो प्रोजेक्ट है हमने 2016 जनवरी में शुरू किया था। और यह एक फर्म है ब्लू स्क्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का पार्ट है जो कि 15 एकड़ का पूरा स्पेक्ट्रम मेट्रो है। और इसमें अगर हम बात करें तो कुछ कनेक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये NH24 से एक्सप्रेस वे को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। 60 मीटर की रोड हमारे प्रोजेक्ट के सामने है, 40 मीटर अपना पीछे रोड है मेन, दोनों साइड में 45 मीटर की रोड है। तो ये हम मान के चले सर कि ये 4 साइड ओपन प्लॉट है। ओके, चारों तरफ इसके रोड है, प्लस इसको हम हाई स्ट्रीट बना रहे हैं। सेक्टर्स की बात करें तो सेंट्रल नोएडा के जितने भी ये सेक्टर्स हैं, अगर हम बात करें सेक्टर 72, 50, 74, 75, 76, 77, 78, इनफैक्ट 119, 120 को भी अगर हम इंक्लूड करें तो एज पर नोएडा अथॉरिटी मास्टर प्लान कोई दूसरा कमर्शियल प्लॉट नहीं है सिवाय हमारे। ओके। उसके अलावा भी यूएसपी की बात करें तो जस्ट हमारे प्रोजेक्ट के सामने मेट्रो स्टेशन है जो ऑपरेशनल है। आज अगर आप कोई भी दिल्ली से ग्रेटर नोएडा अगर मेट्रो से कम्यूट कर रहे हैं तो स्टेशन बिल्कुल हमारे सामने है और वो ऑपरेशनल है। इनफैक्ट अगर हम कहें तो सेक्टर 50, सेक्टर 70 के पास जो स्टेशन है जहाँ इंटरचेंज है 51 और सेक्टर 76, ये तीनों वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। 50 तो बिल्कुल हमारे सामने है। ओके। रोड के अपोजिट जहाँ मेट्रो स्टेशन सेंटर में है, अपोजिट मेदांता हॉस्पिटल की भी लैंड है। हॉस्पिटल के आने से कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद है कि हमारे पास कुछ प्रीमियम सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें भी हमें अच्छी ROI हमारे बायर्स को मिलेगी, क्योंकि जहाँ बड़ा हॉस्पिटल होता है वहाँ गेस्ट हाउसेस की डिमांड बहुत अच्छी होती है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है। कमर्शियल प्रोजेक्ट में मोस्टली इन्वेस्टर्स बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या क्या आप उनको लिए बेनिफिट्स दे रहे हैं? कोई अश्योर्ड रिटर्न्स, लीज गारंटीज़, कुछ अगर ऐसी चीज़ें तो उनके बारे में आप एक बार बताइए। जो अभी मार्केट का ट्रेंड रहा है, पहले नोएडा जब डेवलप होना शुरू हुआ था तो एक पुराना नोएडा था, फिर नोएडा एक्सटेंड हुआ जिसको नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा, ये सारी एरिया जहाँ पे नई डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। तो उसमें क्या था कि अपार्टमेंट लोग बाय करते थे और लोगों को खुद रहना था जनरली तो, और कुछ लोगों ने फिर एक अपार्टमेंट से दूसरा अपार्टमेंट भी लिया जिनको ROI मिले। होता क्या है सर कि जनरली आप अगर नोएडा में आज एक प्राइस बैंड देखते हैं तो 50 लाख रुपीज़ के बैंड में आपको 2 BHK के आसपास मिलता है, जिसका एवरेज रेंटल करीब
15,000 रुपीज़ के आसपास आता है। तो ROI गोज 3%, 2.5%। बट हम बात करें अगर कमर्शियल की, नोएडा में या इनफैक्ट कहीं भी किसी भी टियर 2, टियर 3 सिटी या फिर मेट्रो सिटीज़ में भी, तो इनिशियल ROI जो है वो करीब 6 to 7% से स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली जैसे जैसे उसमें एस्केलेशंस आते हैं रेंटल्स में, तो वो करीब 9 से 12% तक भी जाती है। अगर हम देखें पास्ट में इसी सेम विसिनिटी में सेक्टर 75, सेक्टर 76, 77, 78 में जो भी सोसाइटी की भी दुकानें हैं, वो भी कमर्शियल काउंट करेंगे अगर हम, तो लोगों ने 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे परचेज़ किया था। आज उसका रेंटल वैल्यू 150 रुपीज़ के आसपास है, तो 12% की ROI मिल रही है, एज वेल एज आज उनकी रीसेल वैल्यू भी 25,000 to 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। तो एप्रिसिएशन इज़ नियरली डबल एंड द ROI इज़ अराउंड 12% राइट नाउ, हु हैज़ बॉट अर्लियर बिफोर 2 or 3 years बैक एट दिस लोकेशन। तो सेम गोज़ विद स्पेक्ट्रम मेट्रो। हमने 2016 में जब शुरू किया था तो हमारे पास फेज़ 1 ऑलरेडी जो एक डिलीवर्ड हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी फिट आउट्स ब्रांड्स के चल रहे हैं और करीब 250 से 300 रजिस्ट्रियाँ भी हो चुकी हैं। तो उसमें लोगों ने 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे जहाँ पे दुकानें खरीदी थी, वो आज 20 से 25 हज़ार रुपये का रेट हो गया है। ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूँ, लोगों ने हमारे यहाँ करीब 22,000 रुपीज़ में बाय किया था, आज उसका रेट 38,000 रुपीज़ तक आ गया है। इनफैक्ट आप बात करें ऑफिस स्पेसेस की भी, 9,500 रुपीज़ उसका रेट हो चुका है। तो एप्रिसिएशन इज़ गोइंग ऑन और लोग रीसेल करके भी अपना पैसा डबल कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पर कुछ बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने परचेज़ किया 2016 में, अपने पैसे को ग्रो किया और उसके बाद उस दुकान को सेल किया और वहाँ से हमारा ये सेकंड जो फेज़ डेवलप हो रहा है, जो आप देख रहे हैं ये पूरा, लोगों ने फिर उस पैसे को यहाँ भी इन्वेस्ट किया कि वो यहाँ ग्रो करें। तो एक साइकिल से उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है सर। इसके अलावा सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि सभी जानते हैं कि स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको कि फेज़ वाइज आप लोग डेवलप कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट फेज़ है उसकी क्या पोजीशन है, उसमें रजिस्ट्रीज़ की क्या पोजीशन है, आप पोजेशन कब तक दे रहे हैं, किस तरीके का है, आप थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि स्पेक्ट्रम मेट्रो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हम देखें तो देखने में बड़ा लगता है, एक्चुअली इसका फ्रंट ही इसकी USP है। दैट इज़ समवेयर अराउंड 1 किलोमीटर लार्ज फ्रंट ऑन द मेन रोड एंड विड्थ इज़ ओनली 70 मीटर्स। तो दैट मीक्स की जनरली कोई प्लॉट हम खरीदते हैं तो 1:3 का रेशियो होता है, 1:2 का रेशियो होता है कि फ्रंट इज 10 फीट तो डेप्थ जो होगी या विड्थ जो होगी उसकी वो करीब आप मान लीजिए 20 to 30 फीट होगी। बट यहाँ बिल्कुल उल्टा है, मतलब ऐसा जनरली प्लॉट नहीं मिलता, लोगों को सपनों में भी सोचेंगे तो नहीं मिलेगा। राइट। कि 10 से 15 गुना प्लॉट का फ्रंटेज एज़ कम्पेयर टू विड्थ बड़ा है। राइट। तो दैट्स द मेन USP कि किसी भी रिटेलर को, किसी भी इन्वेस्टर को यह कभी नहीं फील होगा कि जी मेरे को ब्रांड रिकग्नीज नहीं मिल रहा है या एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है या फिर साइनेज नहीं मिल रहा है। प्लस किसी रिटेलर को ये नहीं लगेगा या किसी जिन्होंने हमसे परचेज़ किया वो अपना रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं, ये नहीं होगा कि हमारे तक फुटफॉल नहीं पहुँचेगा। राइट। क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा है इसका लेआउट, तो कन्फ्यूजिंग नहीं है। जनरली बहुत सारे मॉल्स जो अलग अलग उन्होंने अपने एट्रियम्स डेवलप किए होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट है। इनफैक्ट हमारी तो इनिशियली इसका USP था या आप कहेंगे टैगलाइन था, शॉप टिल यू ड्रॉप। इट मीन्स कि 1 किलोमीटर आप पूरा वॉक किया और फिर वहाँ से रिटर्न आके 1 किलोमीटर यू हैव कंप्लीटेड 2 किलोमीटर सबसे। राइट सर। और सर जो फर्स्ट फेज़ है उसके जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है और जो रजिस्ट्री ओपन है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है। हमने अपने कस्टमर्स को सर 2020 दिसंबर कमिट किया था एज़ पर रेरा। इनफैक्ट इवन हमें उसमें भी 6 मंथ का ग्रेस पीरियड भी मिला, 6 मंथ्स का कोविड का, 3 मंथ्स का आपका NGT का मिला था। बट उसको भी हमने, मतलब हमें नीड नहीं पड़ी, उससे पहले ही हमने दिसंबर में इस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया फिट आउट के लिए और साथ के साथ रजिस्ट्रियाँ भी ओपन करी। इनफैक्ट हमारे पास बायर्स की कॉपीज़ कोई आके देखना चाहे तो दिसंबर में हमने 2020 में रजिस्ट्रियाँ ओपन करा दी थी। इनफैक्ट अब हम बात करें तो हमारे पास कई सारे ब्रांड्स हमारे जो ऑन बोर्ड हैं, जैसे हम बात करें डोमिनोज हो गया, मैक्स फैशन हो गया, कुछ तरीके के ब्रांड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ तो ब्रुकलिन कैफ़े हो गया, आपका जॉकी है, साई क्रिएशन है, हिमालय ऑप्टिकल है, ये सारे फिट आउट स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ अच्छे प्रीमियम हमारे IFML ब्रांड भी हैं, इनफैक्ट फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी में वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो सर जैसे कि ये सामने फेज़ 2 है, इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? सर बेसिकली क्या है कि जब हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए प्लान किया तो हमने ये देखा कि मार्केट में आज कोई भी बड़ा जो शॉपिंग डेस्टिनेशन है वो किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है। तो हमने ये देखा सर कि जो मेंटेनेंस है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आज सेंट्रली AC मॉल में 35 रुपीज़ के आसपास तक का मेंटेनेंस पर स्क्वायर फीट पहुँचा हुआ है, GST लग के जो नियरली 40 रुपीज़ पहुँच जाता है।
जस्ट फॉर अ रीज़न कि वो पूरा एरिया एक प्रेमाइसेस सेंट्रली एसी है। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है सर कि हमने इसको फिर ये थॉट लेके चले कि हम इसको हाई स्ट्रीट करेंगे। दो रीज़न होते हैं सर इसके। पहला, मॉल में मेंटेनेंस ज़्यादा आती है। दूसरा, फ्रिस्किंग पॉइंट्स या एक्सेसिबल उतना ज़्यादा नहीं होने की वजह से अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट बाय करना है, समथिंग है, तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट अराउंड 1 आवर फॉर पार्क करके आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुँचे, फिर बाय करें एंड फिर आप उसके बाद 1 आवर आपका करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं। बट हाई स्ट्रीट में क्या है, यू जस्ट पार्क योर व्हीकल, पिकअप योर प्रोडक्ट वट एवर यू वांट एंड आप इमीडिएट लेके बाहर जा सकते हैं, क्योंकि सरफेस चारों तरफ है, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट है। हाई स्ट्रीट रखा है सर, इसको हम एयर कूल्ड DX टेक्नोलॉजी पे लेके चल रहे हैं, जिसमें चिलर का प्लांट होता है, इनलेट आउटलेट की 2 पाइप्स आई होती हैं, जिससे कि हमें प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर जो कहते हैं हमें जैसे एयर कंडीशनिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह से सर ये भी प्रॉपर एनवायरनमेंट सही रखता है यहाँ पे। तो मेंटेनेंस वुड बी समवेयर अराउंड, हमारा जो फेज़ 1 में हम हाई स्ट्रीट के लिए आज अपने बाहर से ले रहे हैं, वो 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ही आ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही इफिशियंट है। ओके, इसके अलावा सर यहाँ पे कौन कौन से बैंक्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ बैंक्स की मैं बात करूँ तो IDBI बैंक और पंजाब नेशनल PNB हाउसिंग जो है, ये 2 बैंक तो आप हमारे बायर्स को फैसिलिटेट हमारे ऑफिस से ही कर रहे हैं कि अगर किसी को फाइल चाहिए तो यहीं आए, अपना पेपर सबमिट करें, यहीं से बैंक वाले ले जाते हैं। अदरवाइज़ हमारे पेपर्स तो पूरे कंप्लीट है सर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी है, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, तो अगर आपका भी कोई अपनी चॉइस का बैंक है तो यू कैन प्रोसेस फ्रॉम दैट बैंक ऑल्सो। इसके अलावा सर इस पर्टिकुलर फेज़ की अगर हम बात करें तो इसकी जो डिलीवरी है वो आप कब तक देने के लिए प्लान कर रहे हैं? एक्चुअली इसकी डिलीवरी की मैं बात करूं तो हमने इसको सर 2020 में स्टार्ट किया, 2020 में, एंड इसका रेरा है हमारा 2023 दिसंबर। जो सेंटर पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, और जो हाई राइज और जो इनिशियल पार्ट है उधर का, ये हमने 2024 में इसका पोजीशन जो है रेरा में कमिट किया है। बेसिकली चारों तरफ हमारी रोड है, तो एक्सकवेशन या हमने जो लॉन्च किया था, ये सेंटर का पोर्शन ही पहले लॉन्च किया था। रिमेनिंग टावर A जो आप देख रहे हैं इधर का पोर्शन हो, और ये जो है टावर D जो आप हाई राइज इधर देख रहे हैं, इसमें सर्विस डिपार्टमेंट है, ये हमने उसके 1 साल बाद लॉन्च किया, जिससे कि 2024 का दिसंबर और 2024 का दिसंबर ये दोनों, और सेंटर वाला 2023 दिसंबर एज पर रेरा हमने कमिट किया अपने बायर्स को। ठीक है सर, थैंक यू सर, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी एक विज़िट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस एडवांस में ही मिल सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।